जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, अच्छा घर, पैसा, नौकरी, मोबाइल, गाड़ी, लेकिन दिल के अंदर शांति नहीं है। क्या आप सच में खुश होंगे? आज का संसार पहले से कहीं अधिक समृद्ध है, लेकिन पहले से कहीं अधिक बेचैन भी है। हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संतुष्टि कम है। जानकारी बहुत है, लेकिन उसका अर्थ कम है। दोस्त बहुत हैं, लेकिन संबंध कमजोर है। इसी वास्तविकता के बीच आज के पहले पाठ में मूसा लोगों को मरुभूमि की याद दिलाता है। जब इजरायली भूखे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, लेकिन मूसा एक गहरी बात कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अर्थात मनुष्य की भूख केवल पेट की नहीं है, उसके भीतर प्रेम की भूख है, अर्थ व समझने की भूख है, परमेश्वर की भूख है। और यही भूख यीशु आज के समाचार में पूरी करते हैं। उन्होंने नहीं कहा मैं तुम्हें रोटी दूंगा, उन्होंने कहा मैं ही जीवंत रोटी हूं। यीशु केवल कोई उपदेश या दर्शन नहीं देते, वे स्वयं को देते हैं। यह बात इतनी आश्चर्यजनक थी कि बहुत से लोग उनसे नाराज हो गए। वे सोचने लगे, यह अपने मांस खाने को कैसे दे सकता है? लेकिन यीशु ने अपनी शिक्षा को बदल नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईसाई धर्म केवल किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यह एक संबंध पर आधारित है। जब हम यूकरिस्त में भाग लेते हैं और हम केवल एक पवित्र रोटी और दाखरस नहीं ग्रहण करते हैं, हम स्वयं यीशु को ग्रहण करते हैं। एक छोटा उदाहरण लीजिए। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वे केवल बातें नहीं करते, वे अपने समय, अपना जीवन, अपना हृदय एक दूसरे को देते हैं। परमेश्वर ने भी यही किया। उन्होंने केवल हमें प्रेम का संदेश नहीं भेजा, उन्होंने स्वयं को हमारे हाथों में दे दिया। क्रूस पर उन्होंने अपना शरीर दिया। यूकरिस्त में वे उसी शरीर को हमें भोजन के रूप में और रक्त को पीवन के रूप में देते हैं। यही कॉर्पुस क्रिस्टी, यीशु का शरीर और रक्त का रहस्य है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम हर रविवार यूकरिस्ट, यीशु का मांस और रक्त ग्रहण करते हैं, तो क्या हमारा जीवन बदल रहा है? संत पौलुस आज कहते हैं, रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक होते हैं। अर्थात यूकरिस्ट केवल मुझे यीशु से नहीं जोड़ता, यह मुझे मेरे भाई बहनों से भी जोड़ता है। लेकिन यहां हमें अपने जीवन की एक सच्चाई पर विचार करना चाहिए। अगर मैं मिस्सा में प्रभु यीशु को ग्रहण करूं, लेकिन घर में क्षमा न करूं, अगर मैं प्रभु का शरीर ग्रहण करूं, लेकिन गरीब और जरूरतमंद की उपेक्षा करूं, अगर मैं चर्च में प्रेम की रोटी खाऊं और प्यार का रक्त का कटोरा पीऊं, लेकिन बाहर घृणा फैलाऊं,
तो मैंने यूकरिस्ट का अर्थ नहीं समझा। यूदस भी अंतिम बोझ में उपस्थित था। उसने भी वही रोटी ली थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए खुला था। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या मैं यूकरिस्ट ग्रहण करता हूं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या यूकरिस्ट मुझे बदल रहा है? क्या मैं अधिक क्षमाशील बन रहा हूं? क्या मैं अधिक दयालु बन रहा हूं? क्या मैं टूटे हुए लोगों के लिए रोटी बन रहा हूं? क्या मैं अपने परिवार में प्रेम का स्रोत बन रहा हूं? प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज कॉर्पुस क्रिस्ती यीशु क्रिस्त के पवित्र शरीर और लहू के इस पर्व पर प्रभु यीशु हमसे केवल एक बात कहते हैं, मैंने अपना शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा है, अब तुम भी दूसरों के लिए प्रेम की रोटी बनो। जब हम यूकरिस्ट ग्रहण करें तो केवल आमेन न कहें, अपने जीवन से भी आमेन कहें, ताकि जो रोटी हम मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं वही प्रेम, सेवा, क्षमा और दया के रूप में हमारे जीवन में दिखाई दे। क्योंकि जो यह रोटी खाता है वह केवल जीवित नहीं रहता, वह दूसरों को भी जीवन देना शुरू कर देता है। आमीन।